आज के इस लेक्चर में हम रैशनल नंबर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने का एक बहुत आसान सा फार्मूला है जो कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हम जो है एक केस स्टडी करेंगे जिसमें हम पॉजिटिव नंबर सही है और दूसरे पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करेंगे। पॉजिटिव नंबर का मतलब है प्लस वैल्यू, ये भी प्लस वैल्यू, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। दूसरे केस में पढ़ेंगे कि हमारी एक वैल्यू प्लस की होगी, दूसरी वैल्यू माइनस की होगी। और फिर तीसरा केस हम पढ़ेंगे जिसमें हमारी दोनों वैल्यू जो है माइनस और माइनस होकर होंगी। सही, तो ये तीन केस हम स्टडी करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। चैप्टर हमारा रैशनल नंबर्स का और रूल हम पढ़ें क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सही है। पहला सवाल हमारा है रैशनल नंबर्स में 1 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हमारा जो नंबर है इसको हम कंपेयर करेंगे वो है 4 डिवाइडेड बाय 7। सही है, बीच में हम कॉमा लगा देंगे। सही है, हमें इन दोनों नंबर्स को, एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर हमारा ये है। सही, ये हमारा सवाल है। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे क्यों, ये हमारा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब हम रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सही, अब ये कैसे अप्लाई होता है इसको हम देखते हैं। हम यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये वैल्यू हमने एज इट इज उतार लेनी है। सही है, 1 डिवाइड बाई 2 और 4 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि इस नंबर, ये डिवाइड का निशान है, यहाँ पे भी डिवाइड का निशान है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि ये न्यूमरेटर कहलाता है, NUMERATOR। ठीक है, और ये जो वैल्यू कहलाती है डिवाइड के निशान के नीचे, ये हमने पढ़ा था कि ये डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, इस डिवाइड के निशान के नीचे के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो कहलाएगी न्यूमरेटर, और डिवाइड के निशान के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो कहलाएगी डिनोमिनेटर। तो इसको हम लिख देते हैं n और इसको हम लिख देते हैं d। ठीक है, n डिवाइड बाई d। ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो ये जो वैल्यू है 1 ये न्यूमरेटर है, ये 2 जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर है। इसी तरह ये जो वैल्यू है 4 ये न्यूमरेटर है और ये 7 जो है डिनोमिनेटर है। अब हमने करना क्या है, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है इस साइड पे, कॉमा के इस साइड पे जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम जो है यहाँ पे एक इस तरह एरो लगाएंगे क्रॉस में। ठीक है, इसको हम डिनोमिनेटर को इस कॉमा के इस साइड पे न्यूमरेटर से कनेक्ट करेंगे और इस साइड पे 7 को हम कनेक्ट करेंगे इस वाले न्यूमरेटर। ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमरेटर के साथ कनेक्ट होगा और ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमरेटर के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अब ये एरो लगाने का क्या मकसद है, अब आप ये समझें कि ये एक अलग वैल्यू है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 और ये अलग वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे एरो लगाया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ एरो लगाया। अब ये एरो लगाने का मकसद क्या है, एरो लगाने का मकसद ये है कि ये डिनोमिनेटर अभी हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड के न्यूमरेटर पर और ये वाला डिनोमिनेटर जो है हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे इस वाले न्यूमरेटर की तरफ। तो अब ये इसके साथ कनेक्ट है, 7 1 के साथ कनेक्ट है और 2 4 के साथ कनेक्ट है। तो जो चीज़ जिसके साथ कनेक्ट होगी उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किसके साथ कनेक्ट है, 1 7 के साथ कनेक्ट है, हम इसको लिखेंगे नीचे 1 7 के साथ कनेक्ट है, हम इसको लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 7। हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 जो लिखा हुआ है ये 2 के साथ लिखा हुआ है, हम इसको लिख देंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। 1 इस इन ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना, 1 और 7, तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर जाएगा क्योंकि अभी डिवाइड हो रहा है। सही है, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है ये डिवाइड में, डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर में, सही डिवाइड हो रहा है,
इसको हम जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर की तरफ तो हमेशा मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1 को हमने 7 के साथ कनेक्ट किया तो 1 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, 2 को हमने 4 के साथ कनेक्ट किया तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 का मतलब 7 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का होता है 8, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जब इस वैल्यू से कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब हम यही जूम करते हैं कि ये प्लस वैल्यू है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है ये प्लस की वैल्यू है, सही। अब भी आप जब भी प्लस का साइन होता है हम नहीं लिखते, हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि ये प्लस का ही साइन है। अब बताएं आपके 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, जाहिर बात है कि 8 बड़ा है, तो ये 8 जो है ये हमारा आंसर होगा, सही है। अच्छा इसको अब आपने तो लिख दिया कि 8 जो है आपका आंसर है, हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये देखें सवाल का ये पूरा एक वो है, सही। ये हम एक लाइन डाल देते हैं नीचे, ठीक है। हमने इस सवाल के इस पार्ट को इसी के नीचे सॉल्व किया था, और सवाल के इस पार्ट को हमने इसी तरफ सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है 7 जो है किसके साथ हो रही है, इस साइड पे कनेक्ट हो रही है, और ये जो वैल्यू है 8 ये कहाँ जा रही है, ये। तो हम जब आंसर लिखेंगे अपना फाइनल आंसर तो हम 7 के ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे, सही है ये, और ये जो 8 वाली वैल्यू है ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सही। तो ये 8 बड़ा है इसका मतलब है कि 4/7 बड़ा है, और अगर 7 बड़ा है 7 छोटा है तो इसका मतलब है कि 1/2 छोटा है। तो अब हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, रैशनल नंबर के फॉर्म में, अपने आंसर को, फाइनल आंसर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। अब 8 बड़ा है, ठीक है, 8 बड़ा है इसका मतलब है कि 4/7 बड़ा है, तो हम लिख देंगे कि 4/7 जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी सही है आंसर, और ये भी, आपने ये जो है होल इंटीजर की फॉर्म में लिखा है, सही है, और ये आपने रैशनल फॉर्म की रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो 4/7 हमारा आंसर है। अगर ये वैल्यू बड़ी होती, अगर 7 बड़ा होता और तो 7 के सबसे ऊपर सवाल किस फॉर्म में लिखा हुआ था, इस फॉर्म में लिखा हुआ था। अगर ये बड़ा होता तो हम लिखते हैं कि ये 1/2 बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 के ऊपर जो सवाल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 4/7, तो हम लिखेंगे 4/7 बड़ा है, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल हो गया, और इस सवाल में हमने क्या सॉल्व किया था, हमने प्लस और प्लस दोनों का कंपैरिजन किया था। हमारा सवाल में 1/2 ये भी प्लस था, और ये प्लस वैल्यू थी, और 4/7 ये भी प्लस की वैल्यू थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस की साइन हमें नज़र नहीं आ रही तो हम यही जूम करेंगे कि ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। जब भी साइन की कोई साइन नहीं लिखा होता किसी वैल्यू के साथ तो हम समझ जाते हैं कि वो प्लस की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हमने पहला केस कंसिडर किया जिसमें हमने प्लस और प्लस को हमने कंपेयर किया, हम लिख देंगे हमने प्लस वाला केस हमने सॉल्व कर लिया। अब हम प्लस और माइनस वाला सवाल सॉल्व करेंगे, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा अब सवाल नंबर जो है वो क्या है, वो ये है कि पहली वैल्यू हमारी जो है वो माइनस की होगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो प्लस की होगी, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की। पहली वैल्यू हम लिखते हैं -3/7, ठीक है, और 2/7, ये हमारी दो वैल्यू है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, या तो ये वैल्यू बड़ी होगी या फिर ये वैल्यू बड़ी होगी। अभी हमें नहीं मालूम, सही, अभी हमें नहीं मालूम, हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। हमें ग्रेटर वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, हमने इसको एज इट इज सवाल को हमने पहले उतारा 3/7, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे हमने इसको 2/7 दोबारा लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमने ये एरो इस तरह इधर लगाया, और ये वाला एरो जो है हमने इस वाले न्यूमरेटर के साथ लगाया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर ये इस साइड पे न्यूमरेटर से कनेक्ट होगा, और इस साइड डिनोमिनेटर जो है वो इधर के न्यूमरेटर से कनेक्ट होगा। ये हमने क्रॉस लगा दिया, जैसे हम क्रॉस लगाते हैं ना, इस तरह हमने क्रॉस लगा देते हैं, तो इसी तरह हमने लगाना है क्रॉस। तो ये क्रॉस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कनेक्ट करेगा, और ये वाला क्रॉस का निशान जो है ये इधर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये एरो जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसको आपस में हम लिख देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे। अब ये -3 जो है
ये -3 इसके साथ कनेक्ट हो रहा है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये वाले 7 के साथ, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय दिस 7, सही है। और यहाँ पे दोबारा कॉमा लगाएंगे। अब ये वाला 7 जो है इस 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये वाला 7 इसके साथ कनेक्ट हो रहा है तो हम लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स, 3 7 जार क्या होता है, 3 7 जार 21 होता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस थी तो माइनस उतार देता है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा एज इट इज लगाएंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 7 2 जार होता है 14, ठीक है। टेबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेड 7 की मैथ्स है, तो मैं यही इज्यूम करूँगी आप टेबल याद करके आएंगे, ठीक है। अब हमने ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया था और ये वैल्यू आई थी 21 और माइनस की थी तो माइनस उतार दिया था। अब इस 7 का टेबल पड़ता है 2 टाइम्स, 7 2 जार 14। अब ये वैल्यू इसके साथ कोई साइन नहीं लगा, उसका मतलब प्लस की वैल्यू, ठीक है। अब बताएं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखने में लग रहा है कि ये 21 बड़ी वैल्यू है और 14 जो है छोटी वैल्यू, लेकिन आप याद रखें ये 21 जो बड़ी वैल्यू है माइनस के साथ है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये प्लस की है, तो प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस से बड़ी होती है। तो हम ये लिखेंगे कि 14 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, 14 ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने फाइनल आंसर लिखना है। अभी हमने सिर्फ ये डायग्नोस किया है कि सवाल के इस साइड पे राइट साइड पे जो पार्ट लिखा हुआ था वो वैल्यू बड़ी है, ठीक है। 14 का मतलब है कि हम 14 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे, कि हम बिल्कुल ऊपर जाके हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो सवाल लिखा हुआ हमारा, सही है। इसको हम जो है वो क्या करेंगे, ये हम ये देखेंगे सवाल के साइड पे क्या लिखा होता है 2 डिवाइड बाई 7, इसके बिल्कुल नीचे 14 आया, 14 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो ये 14 हमने किस पार्ट पे सॉल्व किया था, इस पार्ट पे सॉल्व किया था। 2 डिवाइड बाई 7 जो है वो आपकी बड़ी वैल्यू है। 14 का मतलब है 2 डिवाइड बाई 7। अगर ये बड़ा होता -21 तो इसका मतलब होता क्या बड़ा होता, -3 डिवाइड बाई 7, ठीक है। लेकिन ये -21 माइनस में है तो माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो 14 जो है प्लस में है तो 14 के ऊपर 2 डिवाइड बाई 7 आया, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 7 जो है हमारा आंसर है। सो हम दोबारा लिख लेते हैं, ये 2 डिवाइड बाई 7 जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमने किस फॉर्म में आंसर लिखा है अपना, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ये हमने इंटीजर की फॉर्म में डायग्नोस किया था कि कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है, सही है, हमारे सवाल का कौन सा पार्ट बड़ा है, राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट। तो हमने देख लिया था कि राइट पार्ट पे जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल का ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा है, ये बड़ी वैल्यू है। तो अब इसका जो सवाल लिखा हुआ कहाँ बताओ, ये ऊपर लिखा हुआ 2 डिवाइड बाई 7। तो 2 डिवाइड बाई 7 जो है हमने रैशनल फॉर्म में वापस सवाल होता है, हमने बता दिया कि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा जो सवाल था, ये हमने दूसरा सवाल सॉल्व किया कि पहली वैल्यू हमारी माइनस है और दूसरी वैल्यू हमारी प्लस है, ठीक है। तो हमने ये दूसरा सवाल भी, हमने दूसरा केस भी हमने स्टडी कर लिया। हमने अभी क्या सवाल सॉल्व किया कि हमारा जो एक वैल्यू है वो प्लस की थी और दूसरी वैल्यू हमारी माइनस की थी, ठीक है। ये दूसरा केस जो हमने स्टडी कर लिया। अब हम तीसरे केस की तरफ जाते हैं। तीसरे केस में हम क्या करेंगे कि हमारी पहली वैल्यू भी माइनस की होगी और दूसरी वैल्यू भी माइनस की होगी, इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है, सही है, कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि पहला जो हमारा पार्ट है सवाल का लेफ़्ट साइड पे वो -5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है वो है -3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब ये पार्ट जो है सवाल का ये भी नेगेटिव में क्योंकि माइनस का साइन नज़र आ रहा है और सवाल का ये पार्ट भी नेगेटिव है क्योंकि माइनस नज़र आ रहा है। इसको हम एज इट इज़ पहले जो है नीचे उतार लेते हैं एज इट इज़, सही। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे ये उतार लेंगे -3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब क्या करना हमने, अब हमने ये करना है कि हम ये देख रहे हैं कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट टूल अप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट टूल जब भी अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इस तरह से हमने एरो लगाना है और इसका एरो हमने यहाँ लगाना है, ठीक है। क्रॉस लगाना हमने, ठीक है। क्रॉस में क्या करते हैं, क्रॉस में अभी हमने आपको बताया कि क्रॉस इस तरह से लगाते हैं,
सही है। तो ये वाला निशान जो है इधर आ जाएगा और ये वाला जो क्रॉस का निशान है वो डिनोमिनेटर और इसने वाले न्यूमरेटर को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है। इसको मैं ज़रा दोबारा से आपको मैं कर देता हूँ। सही है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये इस वाले न्यूमरेटर के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो जो चीज़ जिसके साथ कनेक्ट है उसको हम आपस में लिख देंगे। अब ये -5 लिखा हुआ, -5 को हमने उतारा -5, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले 4 का, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हमने लिख दिया 4। ठीक है, यहाँ पे कॉमा वापस लगाएंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो है इसने वाले न्यूमरेटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि ये 8 और ये -3 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, ठीक है। ये -5 और 5 को 5 का डबल पढ़ेंगे हम 4 टाइम्स। ठीक है, 5 का डबल पढ़ेंगे हम 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 20। 5 4 आर 20। और साइन क्या लगी हुई है, माइनस की लगी हुई है, माइनस उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस कॉमा लगाएंगे और 8 का टेबल पढ़ेंगे, कितने दफ़ा पढ़ेंगे 3 टाइम्स। 8 3 8 3 होता है 24। ठीक है, टेबल आपने याद करके आना है। अच्छा, वैल्यू माइनस साइन कौन सी लगी हुई है, माइनस, तो माइनस उतार देंगे। ठीक है, जैसे ही माइनस साइन देखेंगे फ़ौरन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, या तो माइनस की ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली बड़ी है। दोनों साइन माइनस की हैं, दोनों साइंस माइनस की हैं। अब हमने ये देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। अच्छा, ये आपने एक रूल याद रखना है। आपको पता है कि अगर 7 लिखा है और ये 2 लिखा है, आप ये बोलेंगे ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, आप फ़ौरन से बोल देंगे कि ये हमारा ये वैल्यू बड़ी है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब माइनस के केस में क्या होता है, माइनस के केस में आपने देखा है कि ये वैल्यू आपको लग रहा है कि बड़ी है। किससे बड़ी है, 20 से आपको ये लग रहा है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये माइनस के साथ लिखी हुई है। ये वैल्यू माइनस में बड़ी है, ये वैल्यू माइनस में कम है, सही, ये कम माइनस के साथ है, ये ज़्यादा माइनस है। ये वैल्यू कम माइनस है और ये वैल्यू ज़्यादा माइनस है। जो वैल्यू कम माइनस होती है वो हमेशा बड़ी होती है, सही है, किससे, ज़्यादा माइनस वाली के हिसाब से। दोबारा सुनो, ये वैल्यू आप वैसे आप ये माइनस को हटा के अगर आप देखेंगे तो आप यही बोलेंगे कि अगर आपने, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, अगर हम प्लस में लिखते हैं कोई भी वैल्यू, सही है, एक 20 है और ये 24 है, आप किसी यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लिखे, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, आप यही बोलेंगे कि 24 बड़ी वैल्यू है। ठीक है, सही है, लेकिन ये हमारा केस नहीं है। अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अभी हमारे पास ये लिखा हुआ है, अभी हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये दोनों वैल्यू माइनस की। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ज़्यादा माइनस है, सही है, ये वैल्यू ज़्यादा माइनस की है और ये वैल्यू कम माइनस की है। जो वैल्यू कम माइनस की होगी वो हमेशा बड़ी तस्वर की जाएगी, किसके मुकाबले में, इस बड़ी माइनस की वैल्यू के मुकाबले में। ठीक है, दोबारा सुने, ये वैल्यू कम माइनस की है, ये वैल्यू ज़्यादा माइनस की है। जो वैल्यू कम माइनस की होगी वो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया ना, ये वैल्यू कम माइनस की है, फ़ौरन लिख देंगे कि ये वैल्यू कम माइनस की है, फ़ौरन लिख देंगे कि ये हमारा आंसर है, सही, ये वैल्यू कम माइनस की है तो ये बड़ी होगी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमने देख लिया कि ये वैल्यू हमारी बड़ी है, किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। हम जब हम बड़े और छोटे की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम मुकाबला कर होते हैं कि हम सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि ये वैल्यू बड़ी है तो किसके मुकाबले में बड़ी है, सही है। अगर ये वैल्यू छोटी है तो किसके मुकाबले में छोटी है, सही है। तो वापस सवाल की तरफ आते हैं। ये वैल्यू थी कम माइनस में। ठीक है, एक वैल्यू है कम माइनस में और ये वैल्यू है ज़्यादा माइनस में। ठीक है, ज़्यादा माइनस में और ये कम माइनस में। जो जो कम माइनस में वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी तस्वीर की जाएगी। फट से आप लिख देंगे कि ये आंसर हमारा, सही, ये हो गया। अब लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, सही है। अब सवाल का एक लेफ़्ट पार्ट था और एक सवाल का राइट पार्ट था। तो जो सवाल का लेफ़्ट पार्ट था हमने लेफ़्ट पे सॉल्व किया था, तो सवाल का राइट पार्ट था हमने राइट पे सॉल्व किया था। तो ये तो -20 है, ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस वाले आंसर के ऊपर डायरेक्ट क्या वैल्यू लिखी हुई है, -5 डिवाइड बाई 8। तो -5 डिवाइड बाई 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे -5 डिवाइड बाई 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ देखी कि दोनों वैल्यूज़ माइनस की थी
तो हमने डायरेक्ट नंबर को देख के आंसर नहीं लिखना, हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू कम माइनस में है। ये वैल्यू कम माइनस में थी, सही है, और ये वैल्यू ज़्यादा माइनस में थी, सही है। जो वैल्यू कम माइनस में है, सही है, वो बड़ी तस्वीर की जाएगी। आप फ़ौरन लिख देना है कि ये कम माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक, कम माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये हमारा जो है आंसर कहलाएगा, सही है। पार्ट 1 था आंसर का, इसको हमने इंटीजर के फॉर्म में लिखा था, सही है, और ये जो है हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, सही। तो हमारा फाइनल आंसर जो है ना वो ये रहेगा, -5/8 हमारा हमारी बड़ी वैल्यू है। किसके मुकाबले में बड़ी वैल्यू है? इसके मुकाबले में बड़ी वैल्यू है, -3/4, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे हमने आज 3 सवाल सॉल्व किए हैं, सही है। एक हमने प्लस और प्लस की वैल्यू सॉल्व की थी, फिर हमने प्लस और माइनस की वैल्यू सॉल्व की थी, फिर हमने माइनस और माइनस की वैल्यू सॉल्व की थी। आज हमने 3 केस हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। और अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, या आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी कि ये ग्रेटर देन का निशान है और ये लेस देन का निशान है, ठीक है। अब इसका आपको मैं एक थंब रूल समझा रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो दोबारा सीख लें। परिंदे की चोंच होती है, ठीक है, सही है, परिंदे की चोंच होती है, इसको बर्ड्स बीक कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम लेट सपोज हमने इस तरह से बर्ड बनाया, ठीक है, ठीक है, ये इसकी आँख है, ठीक है, ये समझा आपकी बर्ड की बीक है, ठीक है। इस बीक को तार के हमने यहाँ लिख लिया, सही है, इस तरह से हमने बीक बना ली, ठीक है। अब ये जो मुंह खुला हुआ है इसका इस साइड में, सही, ये मुंह जिस साइड पे खुला होगा इसके सामने जो भी नंबर लिखा होगा वो बड़ा होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इस चोंच का मुंह, ये चोंच यहाँ पे बंद हो रही है, ये चोंच यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है, ठीक है। ये मुंह खुला हुआ है और ये चोंच यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन्स, ये चोंच यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये मुंह खुला हुआ है इसका, ठीक है। तो इस मुंह खुले हुए के सामने जो भी नंबर होगा वो बड़ी वैल्यू तस्वर की जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पे जाहिर बात है ये जो इंटरसेक्ट करी है लाइंस आपस में, ये मुंह यहाँ पे बंद हो रहा है, सही, यहाँ पे चोंच है, ठीक है। तो ये जो चोंच के सामने जो नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, सही है, तो 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये जो मुंह खुला हुआ है ना, ये इसके सामने जो भी नंबर होगा बड़ा होगा, और ये जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे जो चोंच बन रही है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने जो भी वैल्यू लिखी होगी ये छोटी वैल्यू होगी, सही है। अब यहाँ पे मैं आपको, अच्छा, इसी तरीके से ये निशान ग्रेटर देन का है और ये निशान क्या है, लेस देन का है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट के सामने जो भी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो मुंह खुला हुआ है, सही है, ये तो मुंह खुला हुआ है, इस खुले हुए मुंह के सामने जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 7 इज़ ग्रेटर देन 2 और 2 इज़ लेस देन 7, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन ये ग्रेटर देन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये लेस देन के हिसाब से। ग्रेटर देन का मतलब है बड़ी वैल्यू और लेस देन का मतलब है छोटी वैल्यू। तो 7 जो है बड़ा है 2 से, यानी कि 7 इज़ ग्रेटर देन 2, और 2 छोटा है 7 से, यानी कि 2 इज़ लेस देन 7, ठीक है। तो अब ये जो मुंह खुला हुआ है ये किसके सामने, इस वैल्यू के सामने, इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये जो दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो चोंच बन रही है, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, सही है, इसके सामने जो भी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू होगी, सही है। ये एक थंब रूल है, आपने अगर पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ दोबारा से इसको रिकॉल कर लें, अच्छे से समझ लें, सही है। आपने कंफ्यूज नहीं करना ग्रेटर देन और लेस देन के निशान को। ये 2 है, सही है, ये भी, ये जो चोंच है यहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सही है, और ये इस चोंच के सामने जो भी नंबर है वो छोटा है, और ये जो मुंह खुला हुआ है इस खुले हुए मुंह के सामने जो भी नंबर है वो बड़ा है, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन 7, यानी कि 7 बड़ा है 2 छोटा है। 2 इज़ लेस देन 7, 2 छोटा है किससे, 7 से। यहाँ पे लिखा हुआ 7 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि 7 बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, सही है। ये चीज़ थंब रूल है, आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम भी होगी। अगर नहीं पढ़ी भी, कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, आप सीख लें, सही। मेरा इस वीडियो में बार बार एक चीज़ को बताना
सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और आपके जो है ना मेमोरी में वो चीज़ जाके बैठ जाए। अगर एक सवाल को मैं 2 दफ़ा सॉल्व करवा रहा हूँ तो इसलिए नहीं करा रहा कि मैं वीडियो को एक्सैजरेट कर रहा हूँ, वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा। इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीज़ बैठ जाए और वो चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो इन तीनों सवालों को आपने सॉल्व करना है और मैं एक दफ़ा रिकॉल करा देता हूँ आपको कि ये पहला सवाल ये था कि 1/2 और 4/7। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि इस न्यूमरेटर को हमने क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाया था, क्रॉस लगाया था और फिर इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया था, हमने लिखा 1 × 7 और इस वाले नंबर को हमने इसके साथ कनेक्ट किया था तो हमने लिखा 2 × 4। तो 1 7 आर 7 और 2 4 आर 8। ठीक है, तो क्या होगा, ये 7 और 8 आंसर आया था, तो 7 और 8 आया था सही। तो अब 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, आप बता देंगे 8 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है दोनों वैल्यूज और बड़ी है सही है, तो हमने लिख दिया ये चीज़ बड़ी है। ठीक है, अब इसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई रैशनल नंबर के फॉर्म में, ये लिखा हुआ 4/7। आपने लिख दिया कि ये 4/7 जो है 8 के ऊपर लिखी हुई डायरेक्टली अबव, तो ये वाली जो वैल्यू 4/7 ये हमारा आंसर है। ये आंसर तो ये भी है लेकिन ये आंसर रैशनल फॉर्म नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब दूसरा सवाल था एक वैल्यू माइनस की और एक वैल्यू प्लस की है। तो ये -3/7 है और ये 2/7 है। ठीक है, तो अब इनमें से हमने देखना है या तो ये वैल्यू पूरी बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो सही, तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ, और ये वाला जो डिनोमीटर है ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है सही। तो इस अब -3 को हमने इसके साथ कनेक्ट किया तो हमने लिखा -3 × 7 और ये वाली वैल्यू इसके साथ कनेक्ट हो रही है तो समझ लो 7 × 2। ठीक है, तो ये 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स, तो 3 7 आर 21। अब ये माइनस की साइन लगी हुई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 × 2 सही, तो हमने लिख लिया 7 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 7 2 आर 14। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखी, इसका मतलब प्लस की वैल्यू है, तो एक हो गया माइनस और एक हो गया प्लस। अब आपको पता है कि जब भी प्लस और माइनस को कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव की जो वैल्यू है ना, जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी किसके मुकाबले में, माइनस के वैल्यू के मुकाबले में सही है। माइनस हमेशा छोटा होता है, प्लस हमेशा बड़ा होता है सही। तो प्लस जो है वो यहाँ पे साइन नहीं लिखे, इसका मतलब प्लस की वैल्यू है, तो +14 हमारा आंसर है सही। 14 ग्रेटर है सही है, बड़ा है किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। हमारा सवाल ये था कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है सही। तो हमने बताया कि भाई ये प्लस की वैल्यू है सही है, तो प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होता है, तो ये बड़ा है और यही हमारा जवाब है। लेकिन ये अभी हमने इंटीजर की फॉर्म में लिखा है, हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस 14 के डायरेक्टली अबव क्या वैल्यू लिखी हुई है, 2/7। तो ये तो 2/7 है, ये हमारा आंसर है सही है, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अब हमने तीसरा सवाल सॉल्व किया। तीसरा सवाल हमने सॉल्व किया क्या कि एक वैल्यू माइनस है, दूसरी वैल्यू भी माइनस की है। ये है -5/8 और ये है -3/4। ठीक है, तो अब हमने क्रॉस लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करना है। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है सही है और ये वाली वैल्यू इसके साथ कनेक्ट हो रही है, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 × 4 और ये तो 8 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 × -3। ठीक है, तो अब ये 5 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, यानी कि 5 4 आर 20। अब साइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, माइनस की, तो माइनस लिख देंगे सही है। और 8 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 8 3 आर 24। ठीक है, 8 3 आर 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस की साइन लिखी हुई थी, हमने माइनस की साइन उतार दी। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास माइनस की हैं। अब हमने अभी आपको क्या समझाया था कि ये भी वैल्यू माइनस की और ये भी वैल्यू माइनस की, लेकिन हमने ये देखना है या तो ये बड़ी है या ये बड़ी है। तो हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू कम माइनस में है, जो वैल्यू कम माइनस में, बस ठक करके वो लिखेंगे और लिख देंगे ये बड़ी है सही है। जो वैल्यू कम माइनस में है वो उसको फ़ौरन यहाँ पे लिख देंगे और कह देंगे कि आंसर है। ठीक है, ये वैल्यू कम माइनस में है, ये वैल्यू ज़्यादा माइनस में है, तो जो जो वैल्यू कम माइनस की होगी वो लिख देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, लेकिन ये इंटीजर की फॉर्म में, हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस नंबर के डायरेक्टली अबव, इस नंबर के ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई सवाल में, -5/8। तो हम यहाँ पे
लिखेंगे -5 डिवाइड बाई 8 हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने तीनों सवाल सॉल्व किए कि प्लस 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 माइनस और माइनस माइनस। ठीक है, इस वीडियो को आप नहीं समझ में आया दोबारा देखें ताकि आपको समझ में आए। सही, फिर अभी आखिर में मैंने आपको एक रूल रिकॉल करवाया, या आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 7 की मैथ्स है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन। अभी मैंने आपको समझाया कि मुंह जिस साइड पे खुला हुआ है, सही है, वो उसके सामने जो भी नंबर होगा वो बड़ा होगा, और ये तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे तो चोंच बनी हुई है, पॉइंट बना हुआ है, इस चोंच के सामने जो भी नंबर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब ये निशान जब इस तरफ लिखा हुआ है तो ये ग्रेटर देन का निशान है, और ये जब चोंच इस साइड पे होगी, सही है, और ये इस तरह से निशान बना होगा तो हम बोलेंगे लेस देन का निशान है। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो निशान है, ये निशान है ग्रेटर देन का। ठीक है, सही है, ग्रेटर देन का निशान है, और ये जो निशान है ये लेस देन का निशान है। ठीक है, तो ये जो मुंह जिस साइड पे खुला हुआ है, इसका चोंच का, ये मुंह जिस साइड पे खुला हुआ है उसके सामने जो भी नंबर है वो बड़ा है, और ये जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये चोंच बनी हुई है, पॉइंट बना हुआ है, इसके सामने जो भी नंबर है वो छोटा है। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 2 और 2 इज़ लेस देन 7। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि चोंच के सामने जो नंबर है वो छोटा है, और जो मुंह खुला हुआ है इसके सामने जो भी नंबर है वो बड़ा है। सही, आप देख लें यहाँ पे भी ये मुंह जो खुला हुआ है इसके सामने जो नंबर है ये बड़ा है, और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बना, इसके सामने जो भी नंबर है ये छोटा है। तो आपने इसी थंब रूल के हिसाब से अपनी इन चीज़ों को याद रखना है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी आगे जाके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में रैशनल नंबर्स के आगे वाले सवाल सॉल्व करेंगे, और अब आपको समझाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।